दोस्तों, मार्केट में आईपीओ आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो जल्द ही मार्केट में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और कंपनी का नाम है रेटिना पेंट्स। तो आज के वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि आईपीओ कब ओपन हो रहा है, प्राइस बैंड कितने का रखा गया है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो आईपीओ 19 अप्रैल से ओपन हो रहा है और ये 24 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 30 रुपीज़ पर शेयर होने वाला है। लॉट साइज 4000 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 11.10 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ होने वाला है। अब ये एक एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में 50% रिजर्वेशन अदर कैटेगरी के लिए रखा गया है, जबकि 50% रिटेलर्स के लिए होने वाला है। तो चलिए अब कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक पेंट बनाने वाली कंपनी है। तो ये कंपनी डेकोरेटिव पेंट्स बनाती है, जैसे कि डिस्टेम्पर्स, वॉल किलर प्रोडक्ट्स, प्राइमर, इमल्सन्स। तो इस तरह के काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाती है और मैन्युफैक्चरिंग के बाद कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करती है। और कंपनी का जो वाटर बेस्ड पेंट है उसका यूज़ रेसिडेंशियल बिल्डिंग के साथ साथ कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी किया जाता है। और हाल ही में कंपनी ने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए टाइटनिंग मशीन को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके जरिए कंपनी काफ़ी तरह के पेंट्स एक साथ बना पाती है। तो इससे कंपनी के प्रोडक्शन में और ज़्यादा हमें इजाफा देखने को मिलता है। और रेटिना पेंट्स लिमिटेड B2B बिजनेस मॉडल पे काम करती है, यानी कि ये अपने प्रोडक्ट को डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर इनको सेल करती है और इसके बाद डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा ये कस्टमर तक जाते हैं। और कंपनी की इच्छा है कि वो अपने बिजनेस को इंडिया के हर कोने तक पहुंचाए, यानी कि पूरे इंडिया में अपने बिजनेस का विस्तार करें। तो अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी एक पेंट बनाने वाली कंपनी है। मार्केट में देखा जाए तो ऑलरेडी इस तरह की काफ़ी सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। इसके अलावा अनलिस्टेड मार्केट में भी काफ़ी सारी कंपनियां इस तरह के बिजनेस में काम कर रही हैं। तो अगर इस कंपनी में एंट्री बैरियर की बात करें तो किसी भी तरह का एंट्री बैरियर नहीं है। तो इस बिजनेस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो सबसे पहले अगर हम इसके टोटल एसेट की बात करें तो इसके टोटल एसेट में हमें काफ़ी अच्छी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में हमें फाइनेंशियल 20 और 21 में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद से कंपनी का रेवेन्यू हमें डाउन देखने को मिल रहा है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी का प्रॉफिट 4.67 लाख देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल 21 में 4.55 लाख, फाइनेंशियल 22 में 11.33 लाख और फाइनेंशियल 23 का भी जो प्रॉफिट है वो करीब 40 लाख का हमें देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो इसमें हमें ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिजर्व एंड सरप्लस को देखें तो कंपनी के रिजर्व भी ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में जहां कंपनी के ऊपर 319 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है, वो फाइनेंशियल 21 में बढ़ के 614 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 22 में कम होकर 588 लाख देखने को मिल रहा है और अभी करंट में कंपनी के ऊपर 433 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो अगर कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल तो हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर करंट में 433 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले 2 सालों के मुकाबले देखा जाए तो कंपनी ने अपने डेट को कम किया है, लेकिन अभी भी ये जो डेट है ये काफ़ी बड़ा हमें डेट देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्जों का भी भुगतान करने वाली है। तो आईपीओ 19 अप्रैल को ओपन हो रहा है और ये 24 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट 27 अप्रैल को होने वाला है। रिफंड डेट 28 अप्रैल है, क्रेडिट डेट 2 मई है और आईपीओ की लिस्टिंग 3 मई को होने वाली है। अब आईपीओ में लॉट साइज़ की बात करें तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आपको अपने एक डीमेट अकाउंट से मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई करना है। तो आपको 4000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपये हो जाएगा। तो अगर आपको एसएमई आईपीओ में अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने हैं तो आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट के लिए अप्लाई करना होता है। तो ऐसे में आपके अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी की 80.70% की होल्डिंग है और आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 59.28% रहेगी।
अब इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो इसके लिए चलिए हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। अब रेटिना पेंट्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी हमें 2 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 4000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 8000 रुपये करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 6.5% के करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब बात करें कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो अगर इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी पेंट सेक्टर में काम करती है। तो इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। मार्केट में देखा जाए तो ऑलरेडी इस तरह की काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड हैं। इसके अलावा अनलिस्टेड मार्केट में भी काफ़ी सारी कंपनियां इस सेगमेंट में काम कर रही है। तो बिजनेस में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। इसके अलावा अगर कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें तो करंट में कंपनी के ऊपर 433 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस तरह के आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो अभी इसका करंट प्रीमियम 6.5% के करीब ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम भी लो प्राइस पे हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर इसके प्रीमियम में थोड़ी सी और तेजी आती है और इसके प्रीमियम अट्रैक्टिव प्राइस पे ट्रेड करते हैं तो फिर इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आपको आगे भी अपडेट कर दूंगी कि आपको इस आईपीओ में कब अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।